बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में भोला राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो गरीब जरूर था, लेकिन बहुत बुद्धिमान और चतुर था। गांव के गरीब किसान उसे अपना सहारा मानते थे, जबकि गांव के जमींदार उससे थोड़ा डरते भी थे। उसी गांव में जगन्नाथ नाम का एक जमींदार रहता था। वो बहुत कंजूस और लालची था। गांव के सभी किसान मजबूरी में अपनी फसल उसी को बेचते थे, लेकिन जगन्नाथ किसानों को कभी सही कीमत नहीं देता था। इस वजह से गांव के किसान कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते थे। एक दिन भोला राम ने फैसला किया कि वो अपनी फसल जगन्नाथ को नहीं बेचेगा। फसल तैयार होते ही वो उसे लेकर पड़ोस के शहर चला गया और वहां अच्छे दाम में अपना धान बेच दिया। उस पैसे से उसने कुछ तगड़े मुर्गे खरीदे और एक शिकारी को पैसे देकर 2 लोमड़ियां भी खरीद लीं। उसने एक लोमड़ी को घर के कमरे में बांध दिया और दूसरी लोमड़ी को रस्सी से बांधकर अपने साथ घुमाने लगा। एक दिन रास्ते में जमींदार जगन्नाथ भोलाराम से मिला। जगन्नाथ ने पूछा, अरे भोलाराम, ये लोमड़ी को पकड़कर क्यों घूम रहा है? ये भाग नहीं जाएगी क्या? भोलाराम मुस्कुराकर बोला, बाबूजी, ये साधारण लोमड़ी नहीं है, ये मायावी लोमड़ी है। जगन्नाथ हैरान हो गया। भोलाराम बोला, अगर मैं इसे कहूं तो ये जाकर मुर्गी पकड़कर वापस लाती है। फिर उसने लोमड़ी से कहा, जा, एक अच्छी मुर्गी पकड़कर ला। इतना कहकर उसने रस्सी खोल दी। लोमड़ी तुरंत भाग गई। जगन्नाथ हंसने लगा और बोला, अरे पागल, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। भोलाराम बोला, आपको भरोसा नहीं है तो कल मेरे घर खाना खाने आ जाइए, आपको खुद पता चल जाएगा। अगले दिन भोलाराम ने अपने घर पर चिकन बिरयानी और कई तरह के चिकन व्यंजन बनाए। जब जगन्नाथ उसके घर पहुंचा तो चारों तरफ बिरयानी की खुशबू फैल रही थी। टेबल पर चिकन बिरयानी, तंदूरी चिकन, चिकन करी और कई स्वादिष्ट व्यंजन रखे थे। दोनों ने जमकर खाना खाया। खाने के बाद जगन्नाथ को मायावी लोमड़ी याद आई। उसने कहा, भोलाराम, अपनी लोमड़ी को भी बुलाओ। भोलाराम मुस्कुराया और कमरे में जाकर दूसरी लोमड़ी रस्सी से बांधकर बाहर ले आया। जगन्नाथ की आंखें चमक उठी। जगन्नाथ बोला, भोलाराम, ये लोमड़ी मुझे बेच दो। भोलाराम बोला, नहीं बाबूजी, इसी से तो मेरा घर चलता है। जगन्नाथ बोला, मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। भोलाराम बोला, अगर आपको इतनी ही पसंद है तो 1500 मुद्राएं दे दीजिए। जगन्नाथ तुरंत मान गया और 1500 मुद्राएं देकर लोमड़ी खरीद ली। घर जाकर उसने लोमड़ी को छोड़ा और कहा, जा, मुर्गी पकड़ कर ला। लेकिन लोमड़ी तो भाग गई और कभी वापस नहीं आई। तब जगन्नाथ को समझ आया कि भोलाराम ने उसे धोखा दिया है। गुस्से में जगन्नाथ ने भोलाराम को पकड़ लिया, लेकिन भोलाराम ने फिर चाल चली। उसने कहा, मेरे कपड़े जादुई हैं, सर्दी में गर्मी देते हैं और गर्मी में ठंडक। जगन्नाथ लालच में आ गया और 2000 मुद्राओं में वो कपड़ा खरीद लिया, लेकिन वो भी साधारण कपड़ा निकला। अब जगन्नाथ ने भोलाराम को मारने की योजना बनाई। उसने भोलाराम को बोरे में बंद करके समुद्र में फेंकने का फैसला किया, लेकिन भोलाराम ने रास्ते में जगन्नाथ के ससुर लाल किशन को धोखा देकर बोरे में बैठा